हेलो एंड वेलकम टू द सिनेमा माइंड। बिहाइंड हर आइज नाम की एक साइकोलॉजिकल ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है 17 फरवरी को। एक्सप्लेन करूंगा मैं आज इसको। तो जिन्होंने इस वेब सीरीज को नहीं देखा है पहले तो देख लीजिए नेटफ्लिक्स पे, और बाद में इस वीडियो को देखना ताकि आपको कोई स्पॉयलर्स ना मिले। इस कहानी को, मतलब इस वेब सीरीज की कहानी को समझने के लिए पहले हमें इसमें जो पात्र हैं, किरदार हैं, इनके बारे में जानना ज़रूरी है। सबसे पहले प्रमुख पात्र हैं, किरदार है, ये है लुइस। एक लुइस नाम की औरत है जिसका तलाक हो चुका है, डिवोर्स हो चुका है। वो अट्रैक्टिव है, जवान है, और उसका एक 7-8 साल का बेटा है जो स्कूल जाता है। एडम नाम है इसका। ये लुइस जो है ये सेंट्रल लंदन में रहती है, एक क्लिनिक में लंदन में सेक्रेटरी का जॉब वो करती है। अकेले रहती है अपने बेटे के साथ। एक अपार्टमेंट है उसका, फ्लैट है, वहाँ पे वो रहती है, बड़ा सा फ्लैट है। और उसे ड्रिंकिंग स्मोकिंग की भी आदत है। तो वो अपने दोस्त, एक सोफ़ी नाम की उसकी दोस्त हैं जो उसकी वेल विशर भी हैं, उसके साथ वो रात में नाइट आउट, पार्टिंग, पबिंग, ये सब वो करती रहती है। उसका पति जो है, जिसके साथ इसका लुइस का डिवोर्स हो चुका है, वो भी लंदन में रहता है। उसकी भी शादी हो चुकी है दूसरी औरत के साथ जो अमीर है, उसे बच्चा होने वाला है। तो एडम जो है बीच-बीच में अपने पिता को भी मिलने के लिए जाता है। इस तरह की पर्सनैलिटी है। और एक दिक्कत है लुइस के साथ। लुइस को रात में सोने के बाद जो है नाइटमेयर्स आते हैं, बुरे-बुरे ख्वाब आते हैं उसे, सपने आते हैं, और उसे नींद में चलने की बीमारी भी है। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये है डेविड फर्ग्यूसन का। डेविड फर्ग्यूसन जो एक हैंडसम, अट्रैक्टिव बंदा है और साइकियाट्रिस्ट है। और वो अभी-अभी सेंट्रल लंदन में आया है, और जिस क्लिनिक में लुइस जॉब करती है सेक्रेटरी का, उसी क्लिनिक में इसने अभी अभी वो भर्ती हुआ है एज ए साइकियाट्रिस्ट। और लुइस और इस डेविड में अफेयर शुरू हो चुका है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। क्योंकि डेविड जो है ये अपनी शादी से बिल्कुल खुश नहीं है। उसकी शादी एक एडल नाम की औरत के साथ हो चुकी है, 10 साल तो हो चुके हैं। और वो जगह जगह बदल कर सेंट्रल लंदन में आया है। वो जो है ओरिजिनली स्कॉटलैंड का है। उसके बाद वो ब्राइटन आता है, और ब्राइटन के बाद सेंट्रल लंदन में, और सेंट्रल लंदन में अब वो इस क्लिनिक में जॉब कर रहा है एज ए साइकियाट्रिस्ट। और इस लुइस के साथ इसका अफेयर शुरू हो जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये है रॉब का। रॉब जो है एक ड्रग्स एडिक्ट है, और एरोगेंट है नेचर में, और गे है, इसे मर्द पसंद है। और वेस्टर्न क्लिनिक में ये रिहैबिलिटेशन सेंटर में भी रहकर आया है, स्कॉटलैंड में शायद, इसके ड्रग्स एडिक्शन की वजह से। और इसके भी आगे पीछे कोई नहीं है, बस बहन के साथ ये रहता है, और बहन जो है इसे वैल्यू नहीं देती। और वजह यही हो सकती है क्योंकि ये ड्रग्स एडिक्शन है, किसी काम का नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ये, मतलब जो है हमारे इस वेब सीरीज का कहानी का, ये है एडल। एडल नाम की औरत है, खानदानी रईस है। स्कॉटलैंड में इसके पास मैंशन है, बहुत बड़ा बंगलो भी नहीं है, मैंशन है। और ये अकेली वारिस है उस प्रॉपर्टी की, क्योंकि इसके माता पिता जो हैं, ये उनके बंगले में एक रात में उस मैंशन में आग लग जाती है। उसके माता पिता जल के मर जाते हैं। ये बच जाती है क्योंकि ये जो डेविड है ये बचाता है उसे रात में उस आग से, और उसे बचाते बचाते उसका हाथ भी जल जाता है, क्योंकि वो शायद नेबरहुड में ही रहता था उनके मैंशन के। तो दोनों में प्यार हो जाता है, शादी करने वाले हैं। लेकिन शादी होने से पहले इस एडल को भी उस वेस्टलैंड क्लिनिक में रिहैबिलिटेशन सेंटर में भर्ती किया जाता है। शायद वो भी ड्रग्स एडिक्ट थी। तो रॉब और एडल में जो है दोस्ती हो चुकी है, बेस्ट फ्रेंड हो चुके हैं उस वेस्टर्न क्लिनिक में। और इतनी गहरी दोस्ती है कि वो इस रॉब को जो है इनवाइट करती है कि एक बार जब हम यहाँ से रिहा हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे इस रिहैबिलिटेशन सेंटर से, तो तुम मेरे मैंशन पे आना, मैं डेविड से तुम्हें मिलवाऊंगी, एक बार तो ज़रूर तुम्हें आना है। वो इनविटेशन देती है उसे, और वो मानता भी है। और वहाँ से जब वो दोनों रिहा होते हैं, रिलीज होते हैं उस रिहैबिलिटेशन सेंटर से, तब वो उसके घर के लिए उसके घर में, उसके मैंशन में जाता है स्कॉटलैंड में उसे मिलने के लिए। उस वक्त डेविड से भी उसकी मुलाकात होती है, रॉब की। और डेविड को देखने के बाद वो डेविड की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अब मैंने पहले ही बताया कि वो गे है। उसके जिस तरह से वो बातें करता है, हमें पता चलता है कि वो अट्रैक्ट हो जाता है इस डेविड की तरफ। तो उसकी मुलाकात हो चुकी है डेविड के साथ। डेविड को भी वो फनी लगता है। तो ये तो हो चुका, ये सारा सेटअप है। अब 10 साल बीत चुके हैं, और जो डेविड है ये अपनी बीवी से खुश नहीं है। इतनी खूबसूरत बीवी है, जो एडल है, दिखने में बहुत खूबसूरत है, अमीर है ऊपर से। और जो अभी एडल की प्रॉपर्टी है, ये सारी जो है डेविड के पास है, क्योंकि जो पावर है प्रॉपर्टी की, ये सारी इसने डेविड को दे रखी है, क्योंकि वो संभाल नहीं सकती सारी प्रॉपर्टी को।
अब इनके शादी में दिक्कत इसलिए है क्योंकि अभी भी डेविड को लगता है कि इसकी बीवी जो है ये अभी भी ड्रग्स एडिक्ट है। तो जब वो सेंट्रल लंदन में शिफ्ट होता है तो उसने जो है घर में उसको रिहैब वो करता है, उसे मेडिकेशन देता रहता है, सेडेटिव्स देता रहता है और वॉच रखता है उस पे। वो जब जॉब उस क्लिनिक के लिए जाता है काम करने के लिए, तो दिन में वो 2 बार लैंडलाइन पे फ़ोन करता है, 11:30 बजे और 2:30 बजे, ये कन्फर्म करने के लिए उसकी बीवी उस घर में ही हो, बाहर ना गई हो ड्रग्स लेने के लिए। इतना डर है उसे अपनी बीवी के लिए और यही एक वजह है कि वो अपनी शादी से खुश नहीं, उसके चेहरे पे साफ दिखाई देता है। और इसीलिए उसका अफेयर जो है ये लुइस के साथ शुरू हुआ है। ये अफेयर शुरू कब होता है? क्लिनिक में आने से पहले ही ये दोनों जो है क्लब में पब में अनऑफिशियली मिल चुके हैं। एक दूसरे से वो टकराते हैं, तब वो एक दूसरे के बारे में नहीं जानते होते हैं, दोनों अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन बाद में क्लिनिक में इन दोनों की मुलाकात होती है और दोनों में स्टॉर्मी अफेयर शुरू हो जाता है। अब एक चीज़ जो है मैं आपको बताना भूल गया जो एडल के बारे में है। एडल के पास और एक कला है, सुपरनैचुरल चीज़ है, एस्ट्रल बॉडी प्रोजेक्ट नाम की एक कॉन्सेप्ट है जो बताई गई है इनफैक्ट वेब सीरीज में। ये ऐसी चीज़ है कि रात में सोने के बाद इंसान की जो आत्मा है उस शरीर छोड़कर बाहर घूम कर आ सकती है, ट्रैवल कर सकती है जगह जगह पर और लाइव टेलीकास्ट देख सकती है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं सोया हूँ और मेरी आत्मा जो है सोने के बाद यहाँ वहाँ घूम रही है, लाइव टेलीकास्ट देख रही है दुनिया में क्या हो रहा है, और वो ऐसी जगह पर ट्रैवल करेगी जहाँ पर मैं ऑलरेडी जाकर आ चुका हूँ। जैसे अगर मैं लंदन जाकर आया हूँ तो लंदन में जितनी चीज़ें मैंने देखी हैं वहाँ तक मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, वापस उस लंदन को देख सकता हूँ और वापस मेरी आत्मा जो है मेरे शरीर में आएगी। लेकिन जब तक वो मेरे शरीर से बाहर है, आई एम एज गुड एज डेड, तो मैं मरा हुआ हूँ, इस तरह से वो दिखाया गया है। और ये शक्ति जो है ये इस एडल के पास है और इस शक्ति का इस्तेमाल करके वो अपने पति पे मतलब पति की जासूसी करती है। लेकिन कंडीशन एक है कि पहले तो वो इंसान जो ये एस्ट्रल बॉडी प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करता है उसे उस जगह को डिटेल में देखना पड़ता है जहाँ पे वो ट्रैवल करने वाला है रात में सोने के बाद, उसकी आत्मा जहाँ पे ट्रैवल करने वाली है। तो जब वो पहली बार सेंट्रल लंदन आते हैं तो ये उसका क्लिनिक, उसका ऑफिस पहली बार डिटेल में देख लेती हैं और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो ये घर में सोती है और इसकी जो आत्मा है, जो रूह है, ये ट्रैवल करती है और बार बार नज़र रखती है हस्बैंड पर। और उसी की वजह से उसे पता चलता है कि उसका इस लुइस के साथ अफेयर शुरू हो चुका है। तो अब इसके पास सोल्यूशन ये है कि ये सब अफेयर शुरू होने के बाद भी वो अपने पति को एक सवाल भी नहीं पूछती है क्योंकि उसका भी कुछ ना गिल्ट है। मतलब वो खुद ड्रग्स एडिक्ट है, इसकी वजह से उसका पति उसके साथ रहना नहीं चाहता, लेकिन वो रिश्ता तोड़ भी नहीं सकता और इस शादी में नहीं रह सकता। इतने कुछ राज है इन दोनों के बीच में। तो ये तो अपने मतलब पति को प्यार करती है एडल, लेकिन पति को कोई इंटरेस्ट नहीं इस शादी में, वो थक चुका है इस शादी से। तो ये बीच में लुइस के साथ दोस्ती कर लेती है और लुइस को बताती है कि मेरे पति को मत बताओ कि तुम मुझे जानती हो। तो लुइस के साथ दोस्ती कर लेती है और लुइस को वो कितनी बेचारी है इस शादी में वो दिखाने की कोशिश करती है और लुइस को दया आने लगती है इस एडल पर। और एडल जो है पैसे वाली है, तो जो प्रिविलेजेस एडल को मिलते हैं, जिम जाने की, स्पा जाने की, ये सारे प्रिविलेजेस मुफ्त में अभी इस लुइस को भी मिल रही है। तो ये जो है साइमल्टेनियसली डेविड के साथ भी इसका स्टॉर्मी अफेयर चल रहा है, लुइस के साथ भी वो जिम जा रही है, स्पा जा रही है, एक प्रिविलेज लाइफ वो जी रही है, दोनों का मजा ले रही है। और ये सब करते वक्त वो अकेले रह रही है क्योंकि इसका बेटा जो है एडम, ये पिता के साथ, उसके बाप के साथ 1 महीने के लिए फ्रांस की चला जाता है, इसलिए वो अकेली है। तो उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, लुफ्त उठा रही है जिंदगी का। डेविड के साथ उसका अफेयर चल रहा है, लुइस के साथ वो यहाँ वहाँ घूम रही है और लुइस जो है ये बीच बीच में मैं कितनी बेचारी हूँ इस शादी में वो दिखाने की इनडायरेक्टली कोशिश करती है। तो लुइस को इस एडल के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो चुका है और वो डेविड को विलन मानने लगी है अफेयर करते वक्त भी। और ये जो प्रॉब्लम है इसका लुइस का, नाइटमेयर्स का और ये स्लीप वॉकिंग का, वो बताती है इसको एडल को। तो एडल जो है एक जर्नल देती है, डायरी टाइप एक जर्नल होता है दोस्त का, रॉब जो दोस्त बना है वो जो ड्रग एडिक्ट, उसका वो जर्नल देती है। वो बोलती है कि इसको पढ़ो, उसको पढ़ने के बाद जो है तुम ये जो तुम्हें रात में ख्वाब आते हैं बुरे बुरे, ये स्लीप वॉकिंग, इससे तुम छुटकारा पाओगे। तो वो जो जर्नल होता है वो इनडायरेक्टली ये सिखाता है उससे कि वो भी इस एस्ट्रल बॉडी प्रोजेक्ट का इस्तेमाल कैसे करे, जो कला अभी इस
एडल के पास है, वो इनडायरेक्टली उसे सिखाने की वो कोशिश करती है, और वैसे भी उसे बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, तो उस जर्नल की मदद से वो इनडायरेक्टली इस एस्ट्रल बॉडी प्रोजेक्ट को सीख लेती है, और वो भी जो है ये ट्राई करती है, वो भी जगह ढूंढ मतलब जगह जगह देखने के लिए सपने में चली जाती है, इनडायरेक्टली सीखती है वो। अब इसका इस्तेमाल किस तरह से किया गया है ये आखिर में बताऊंगा मैं आपको। अब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है मामला, एक ट्रायंगल हो चुका है कि ये लुइस जो है इन दोनों के बीच में फंसी हुई है, इस एडल के बीच में और इस डेविड के बीच में, और डेविड जो है इसे विलन लगने लगा है, झूठा लगने लगा है। और जो है ये रॉब जो है, बीच बीच में रॉब की एंट्री होती है, रॉब की किस तरह से दोस्ती है इस एडल के साथ ये दिखाया गया है। रॉब जो है गायब हो चुका है, यहाँ तक है कि इस डेविड ने ही इस रॉब को मार दिया है, जेलसी में हो या किसी और रीजन से हो, क्योंकि रॉब जो है मैंने जैसे आपको बताया ये स्कॉटलैंड मिलने के लिए जाता है, वहां से वो गायब हो चुका है, 10 साल हो चुके हैं। तो यहां तक वो कन्विंस करती है एडल कि डेविड ने ही शायद जो है रॉब को मार दिया है, अब मेरे पैसे भी उसके पास है, डेविड के पास है, और वो मुझ पर हुकूमत जो है चला रहा है। लेकिन लुइस को ये पता नहीं है कि एडल जानती है इनके अफेयर के बारे में। ये जब चाहे रात को सोने के बाद या दिन में सोने के बाद इस एस्ट्रल बॉडी प्रोजेक्ट की मदद से इन पर नज़र रख रही है, इसके अपार्टमेंट में, लुइस के अपार्टमेंट में भी और इसके क्लिनिक में भी, जहाँ जहाँ इनका अफेयर चलता है। और ये गेम खेल रही है मैनिपुलेशन का, और ये चाहती है कि लुइस जो है ये डेविड को नफरत करे और ये इसके साइड में हो जाए, एडल के साइड में हो जाए। लेकिन इसका प्लान थोड़ा सा गड़बड़ आ जाता है और चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होने लगती है। एक दिन जो है डेविड को पता चल जाता है कि लुइस एडल को जानती है। ये इस तरह से खेल खेलती है एडल कि डेविड को पता चलता है कि लुइस उसे जानती है। तो वो लुइस को आकर पूछता है कि तुम मेरी बीवी को जानती थी तो मुझे बताया क्यों नहीं। तो इन दोनों में गुस्सा होता है और वो उसको एक्यूजेशन लगाती है कि तुम तो पहले तो तुम्हारे बीवी को दबा के रखते हो, उसे घर में ही रखते हो, 2 बार घर में फ़ोन करते हो ताकि वो घर में ही रहे, और ऊपर से उसका सारा पैसा तुम्हारे पास है। तो वो भड़क जाता है, और इनमें वैसे तो रिश्ता जो है ये बॉस और सेक्रेटरी का है, और वो बोलता है कि तुम्हें मेरी शादी के बारे में ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है, तो जिस बारे में तुम्हें मालूम नहीं है उसके बारे में बात मत करो, और मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। मतलब प्रैक्टिकली उनका अफेयर जो है ये ख़त्म हो जाता है, और वो नौकरी से भी उसे निकाला जाता है। और उसकी जो दोस्त है, मैंने बताया सोफ़ी, जो वेल विशर है, वो भी उसे बता रही होती कि इस झमेले से जितना हो सके बाहर निकलो, इन हस्बैंड वाइफ के बीच में तुम मत जाओ, जो भुगतना पड़ेगा वो सिर्फ तुम्हें भुगतना पड़ेगा, ये हस्बैंड वाइफ आखिर में एक हो जाएंगे और तुम्हें भुगतना पड़ेगा, तो इससे जितना हो सके उतना बाहर आओ। ये वो बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है क्योंकि अभी उसे मज़ा आ रहा है। यहाँ तक कि हस्बैंड भी, मतलब जो डेविड है जिसे विलन की तरह पोर्ट्रे किया गया है, वो भी बताता है कि जितना दूर हो सके हमारी शादी से दूर हो जाओ, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। वो इनडायरेक्टली बताने की कोशिश भी करती है। लेकिन अभी लुइस को जो है ये लत लग चुकी है, वो रह ही नहीं सकती, उसकी नौकरी भी चली गई, लेकिन इनके पीछे वो पड़ी रहती है। अब इससे भी वो कला आती है ये एस्ट्रल बॉडी प्रोजेक्ट की, वो भी इन पे जासूसी कर रही है, अभी उसे भी पता चल गया है। मतलब उसे उस वक्त ये पता चलता है कि ये वो कर सकती है जब वो एक दिन ऐसे हालत में देखती है एडल को कि वो जो है सोई हुई है और एस्ट्रल बॉडी प्रोजेक्ट जो है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस वो फील कर रही है, और जब आदमी होश में आता है तो ऐसा लगता है कि वो मर मतलब मरकर वापस आया, इस तरह से हालात होते हैं। वो देखती है एक दिन एडल को वो सब करते हुए, ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस एस्ट्रल बॉडी प्रोजेक्ट, उसके साथ भी वही होता है। और जब वो अपने पड़ोसी के घर को देखती है सोने के बाद, तब उसे पता चलता है कि लुइस सब कुछ जानती कैसे है। वो डायलॉग्स में हमें सामने आता है कि मैं सब कुछ जानती हूँ, मैं लोगों के बारे में जानती हूँ, जगहों के बारे में जानती हूँ। तब उसे पता चलता है कि ये कुछ अलग चीज़ है, और ये खुद नाइटमेयर एक्सपीरियंस कर सकती है, और ये रॉब के जर्नल देकर उसे मैनिपुलेट करवा कर इसने ये कला इसको अभी टीच की है इनडायरेक्टली। तो ये जान लेती है कि ये औरत बहुत खतरनाक है, और क्यों ये डेविड जो है अपनी शादी से नाखुश है, लेकिन डेविड को ये पता नहीं है कि ये सब कुछ वो कर सकती है। अब पंगा ये है, आखिर में जब ये सब पता चलता है तो पहले तो ये डेविड के अगेंस्ट होती है लुइस, और एडल जो है ये झूठ बताती है कि शायद डेविड ने रॉब को मार दिया है, कि रॉब को तो पता चलता ही नहीं है।
तो ये जो है स्कॉटलैंड यार्ड को लेटर लिखती है कि शायद डेविड ने जो है मार दिया है, और जो आग लगी थी मैंशन में, जैसे मैंने बताया कि ये डेविड ने बचाया था इस एडल को, तो वो भी सस्पिशियस है, शायद डेविड ने खून किया इस रॉब का, तो अब इंक्वायरी कीजिए। और डेविड जो है ये भी चाहता था कि वो खुद जाकर कुछ चीज़ें जो हुई हैं, जो सीक्रेट है अभी तक, वो बताए, लेकिन ये बताने नहीं देती। अब सस्पेंस ये है कि ये जो एडल है इसकी तो दोस्ती है ही इस रॉब के साथ, और रॉब जो है ये बहुत ही हार्डकोर ड्रग्स एडिक्ट है। तो वो जब इनवाइट करती है अपने कैसल में, उस मैंशन में, तो वो डेविड को देखता है, डेविड की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाता है, और उसके पास अभी दो ऑब्जेक्ट हैं रॉब के पास। एक तो उसे डेविड से प्यार हो चुका है रॉब को, मैंने बताया वो गे है, और ऊपर से इतना सारा पैसा देखकर, क्योंकि वो तो फटे हाल है, उसके पास कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, बहन के पैसों पे वो मतलब पल रहा है, उसके पास ना नौकरी है, कुछ नहीं, ड्रग्स एडिक्ट है, जंकी है। तो अपनी बेस्ट फ्रेंड का इतना सारा पैसा और डेविड जैसा एक हैंडसम लड़का, ये दो ऑब्जेक्ट वो देखता है। और उस वक्त ये जो एडल है ये बताती है कि मैं कैसे ये एस्ट्रल बॉडी प्रोजेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन ये हमारा सीक्रेट है, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। तो हम एक बार जो है दोनों इकट्ठा ये एस्ट्रल बॉडी प्रोजेक्ट करेंगे और दोनों जाकर दुनिया घूम कर आएंगे। तो उस वक्त डिटेल में दिखाया है कि वो अपनी उंगलियां गिनते हैं, ट्रांस में जाते हैं, सपने में जाते हैं, और दोनों जो हैं जिस जगह पे उन्हें जाना है, एक जंगल टाइप एरिया है, वहाँ पर वो घूम कर आते हैं। एक वहाँ पे कुआं भी है गहरा सा, तो उसे यकीन होता है कि ये कुछ अलग चीज़ है। अब वो प्लान करता है और वो बोलता है कि एक काम करते हैं कि एक चीज़ इस एस्ट्रल बॉडी प्रोजेक्ट में पॉसिबल है, जो अभी एडर ने इस रॉब को सिखाई है, कि इसमें पर काया प्रवेश भी पॉसिबल है। मतलब ये एडल का की जो आत्मा है, जो एस्ट्रल बॉडी प्रोजेक्ट से बाहर जाती है, ये रॉब के बॉडी में आ सकती है, और रॉब की जो आत्मा है इस एडल में आ सकती है। तो हम ये एक बार ट्राई करते हैं कि कैसा महसूस होता है। तो ये रात में दोनों ट्राई करते हैं। ये एडल की जो आत्मा है रॉब में आती है, और रॉब की आत्मा जो है ये एडल में आती है। अब उसके बाद जो रॉब है वो इस एडल की बॉडी छोड़ने को तैयार नहीं है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे बॉडी में रहूँगा तो मुझे डेविड भी मिलेगा, और साथ में तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरी होगी। और ये जो है ड्रग्स का ओवरडोज देकर इस एडल को मार देता है। मतलब एडल को मार देता है, मतलब रॉब को मार देता है। रॉब में अभी इस एडल की आत्मा है, तो वो रॉब को मार देता है। ऐसा लगता है कि रॉब मरा है, रॉब की बॉडी मर जाती है और एडल की आत्मा मर जाती है। और जो एडल हमारे सामने जो है 6 एपिसोड में दिखाई देती है, वो जो है वो असल में होती है एडल का शरीर और अंदर रॉब की आत्मा, इस तरह से हमारे सामने आती है। तो ये रहस्य है। तो ये जो है इस शादी से खुद रॉब क्यों बाहर नहीं, एडल क्यों बाहर नहीं आना चाहती, क्योंकि इसके अंदर जो है ये रॉब की आत्मा है, और इस रॉब को जो है डेविड को भी नहीं छोड़ना है, और इस इतने सारे पैसों को भी नहीं छोड़ना है, इसलिए वो कंट्रोल करती रहती है। इसलिए वो इसका जो इतना बड़ा अफेयर होने के बाद भी वो कुछ नहीं बोलती, बस उसे कंट्रोल करना है। और वो इतना कंट्रोल करती है कि जब वो ब्राइटन में रह रही होती है तो वहाँ पे भी ये डेविड का अफेयर शुरू होता है एक मरियम नाम की औरत के साथ, वहाँ पे भी वो कंट्रोल करती है। वहाँ से ब्राइटन से वो लंदन आते हैं, और यहाँ पे ये सब कुछ सारी चीज़ें शुरू होती है। अब लुइस को पता चल चुका है कि ये क्या चीज़ है, लेकिन लुइस को ये नहीं पता है कि ये जो एडल है इसके अंदर रॉब का मतलब रूह है, रॉब की आत्मा है। ये सच में एडल नहीं है, क्योंकि एडल जो बहुत सॉफ्ट स्पोकन और बहुत ही अच्छी औरत लड़की होती है, लेकिन वो अभी बदल चुकी है। अब होता ये है कि सब बाजी अभी फेल हो रही है। अब इसने तो ऑलरेडी लेटर रखा, सेंड किया है, पोस्ट किया है कि डेविड ने किया है, अब भांडा फूट जाएगा। डेविड भी यही चाहता है, क्योंकि मारा तो रॉब को जो है ये एडल ने मारा। एडल ने मारा इन व्हाट सेंस, मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया है। एडल की शरीर को मार दिया गया है, सॉरी, रॉब के शरीर को मार दिया गया है, और रॉब के शरीर में एडल की आत्मा है। तो इस तरह से जो मौत है ये की तो है रॉब ने एडल के शरीर में घुसकर। तो ये सब कुछ जो है डेविड को पता है, और ये जो उसकी बॉडी है रॉब की, एडल की आत्मा वाली, ये कुएं में फेंक चुके हैं। और डेविड बोलता है कि पुलिस वालों को बताकर सब कुछ इससे बाहर निकलते हैं, और यही काम जो है ये लुइस ने किया है। तो लुइस का लेटर भी चला गया है, तो वो बता दी कि अब सब भांडा फूटने वाला है, तुमने जो भी किया है सब कुछ। तो होता ये है कि ये अभी इमोशनल ब्लैकमेल करती है, उसे एक मैसेज भेजती है
लुइस को अपने फ़ोन से कि मैं सुसाइड करने वाली हूँ, तो भी वो अगर सुसाइड करेगी तो शायद डेविड पे पंगा हो सकता है, तो वो भागते-भागते उसके घर में जाती है और घर को उसने अंदर से बंद किया है, अंदर से आग लगाने की उसने कोशिश की है और मरने का उसने पूरा प्लान कर रखा है। तो ये करती ये है कि बाहर बैठकर ये खुद एस्ट्रल बॉडी प्रोजेक्ट ट्रांस में चली जाती है। उसका आत्मा जो है इस लुइस का, ये उसके घर में जाता है क्योंकि उसने घर ऑलरेडी देख रखा है इस एडल का। और एडल जो है वो भी सोई हुई है, वो भी एस्ट्रल बॉडी प्रोजेक्ट कर रही है, आउट ऑफ बॉडी एक्सप्रेस कर रही है। तो इसकी आत्मा बाहर आती है इस लुइस के पास और लुइस की आत्मा जो है इसके पास चली गई है ये देखने के लिए कि वो जिंदा है एडल या नहीं, क्या उसने सुसाइड किया है। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर जो है ये एडल की आत्मा, मतलब रॉब की आत्मा इस लुइस की बॉडी में घुस जाती है और लुइस की जो बॉडी है, अब उसके पास तो ऑप्शन रहा नहीं, वो इस एडल की बॉडी में घुस जाता है, ये एक्सचेंज हो जाता है। अब लुइस के बॉडी के अंदर रॉब का, मतलब एडल का, ऐसा कह सकते हैं रॉब का प्रैक्टिकली आत्मा जाकर बैठी हुई है और जो जल के मर जाती है, ये लुइस जल के मर जाती है जो अभी एडल की बॉडी में है। और देखने में ऐसा लगता है कि एडल जो है मर चुकी है और इसके प्रॉब्लम सारे सॉल्व हो चुके हैं डेविड के। तो डेविड जो है इस नई लुइस के साथ शादी करता है जिस लुइस के अंदर जो है रॉब की आत्मा है जो पहले एडल की बॉडी में थी। अब जो अभी लुइस के बॉडी में जा चुकी है तो इसका मैनरिज्म, बोलना चलना सब कुछ लुइस का बदल चुका है, जो एरोगेंट हो चुका है। मैंने बताया था कि रॉब खुद एरोगेंट था और इस डेविड की तरफ अट्रैक्ट हो चुका था, लेकिन वो गे है, ये नहीं कर पाया, इसलिए वो एक औरत की आत्मा में घुसकर इसने ये सब चीज़ें जो है पॉसिबल की। अब लुइस की तरफ वैसे भी इनका अफेयर चल रहा था, तो वो अपने बेटे को उठाती है एडम को और स्कॉटलैंड चले जाते हैं, दोनों में शादी हो जाती है। लेकिन हैप्पी एंडिंग तो है नहीं, आखिर तक जो है ये रॉब जो है इस डेविड का पीछा नहीं छोड़ता। इस तरह से ये स्टोरी एंड होती है। अब ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।